नमस्कार। आज ना हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलने वाले हैं। कभी सोचा है कि एक नन्हा सा बच्चा जो बस लेटा रहता है, जन्म से लेकर 2 साल तक उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा होता है। सर, ये तो बहुत मजेदार टॉपिक है। मुझे तो हमेशा यही लगता है कि छोटे बच्चे बस यूं ही हाथ पैर हिलाते रहते हैं और तो कुछ नहीं। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। ज्यादातर लोगों को ना यही लगता है। पर असलियत पता है क्या है? जब बच्चा अपने हाथ पैर हिलाता है या किसी चीज को पकड़ता है, तो वो सिर्फ एक फिजिकल एक्शन नहीं है। उस छोटी सी हरकत के जरिए उसके दिमाग में उसकी आने वाली पूरी जिंदगी की समझ और इंटेलिजेंस की नींव रखी जा रही होती है। अच्छा, मतलब जो हमें बाहर से दिख रहा है, असल कहानी तो उससे कहीं ज्यादा गहरी है। एकदम सही पकड़ा। और देखो, इसीलिए महान मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने इस स्टेज को एक नाम दिया, सेंसरी मोटर स्टेज। अब ये नाम थोड़ा मुश्किल लगता है, पर है बहुत सिंपल। सेंसरी यानी हमारी सेंसेस, हमारी इंद्रियां, और मोटर यानी हमारी शारीरिक क्रियाएं, मतलब हमारे एक्शन। तो इस उम्र में बच्चे के लिए ना उसकी इंद्रियां और उसके एक्शन, बस वही उसके पहले टीचर होते हैं। अरे वाह! मतलब वो छूकर, देखकर और सुनकर बस इसी से पूरी दुनिया को समझ रहा है। हाँ, तो देखो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। पहले तो ये देखेंगे कि एक बच्चा आखिर सोचता क्या है। फिर एक सीक्रेट कोड सीखेंगे जिससे सब कुछ याद हो जाएगा। और फिर देखेंगे कि कैसे उसके बिना सोचे समझे किए गए एक्शन धीरे धीरे सोचे समझे इरादों में बदल जाते हैं। आखिर में सब कुछ रिवाइज करेंगे। वाह, मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ सर। सर, एक प्रॉब्लम है। मैंने सुना है कि इस सेंसरी मोटर स्टेज के भी 6 अलग-अलग सब स्टेजेस हैं। अब इतने सारे नाम और उम्र याद रखना तो बहुत मुश्किल होने वाला है। क्या इसका कोई आसान तरीका है? बिल्कुल है, और यही तो है हमारी मास्टर ट्रिक। बस ये 6 अक्षर याद रखने हैं, RPSCTM। इसे ना एक सीढ़ी की तरह सोचो जिसके 6 स्टेप्स हैं। हम एक एक करके चढ़ेंगे और देखना सब कुछ एकदम आसान हो जाएगा। RPSTCM। अरे वाह, ये तो काफी आसान लग रहा है। तो चलो शुरू करें। इस सीढ़ी के पहले 3 स्टेप्स पर चढ़ते हैं, R, P और S, और देखते हैं कि कैसे एक बच्चा सिर्फ ऑटोमेटिक एक्शन करने से आगे बढ़कर दुनिया के साथ जुड़ना शुरू करता है। तो हमारा पहला अक्षर है R, जिसका मतलब है रिफ्लेक्सेस। हिंदी में कहें तो सहज क्रियाएं। मतलब जन्म से लेकर करीब 1 महीने तक बच्चा एक छोटी सी ऑटोमेटिक मशीन जैसा होता है। जैसे उसकी हथेली पर अपनी उंगली रखो, वो कसकर पकड़ लेगा। उसके मुंह के पास कुछ लाओ, वो उसे चूसने लगेगा। ये सब अपने आप होता है, वो सोचकर नहीं कर रहा। अच्छा, तो ये सारी चीजें तो जन्म से ही उसमें होती हैं। बिल्कुल। अब आता है हमारा दूसरा स्टेप, पी, यानी प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस। देखो, 1 से 4 महीने की उम्र में ना बच्चे का ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी बॉडी पर होता है। मान लो गलती से उसका अंगूठा उसके मुंह में चला गया और उसे अच्छा लगा, तो अब क्या होगा? वो बार बार वही एक्शन दोहराएगा। इस स्टेज पर उसका पूरा संसार बस इतना ही है, मैं और मेरा शरीर। सर, ये तो समझ आ गया, लेकिन मुझे ना प्राइमरी और सेकेंडरी में हमेशा कंफ्यूजन होता है। इन दोनों में आखिर फर्क क्या है? बहुत अच्छा सवाल है, और यही सवाल हमें हमारे तीसरे स्टेप एस पर लेकर आता है, सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस। फर्क बहुत सिंपल है। अब बच्चे का ध्यान अपनी बॉडी से हटकर बाहर की चीजों पर चला जाता है। जैसे मान लो उसने झुनझुना हिलाया और उससे छन छन की आवाज आई। उसे मजा आ गया। अब वो जानबूझकर बार बार झुनझुना हिलाएगा। क्यों? ताकि वो आवाज फिर से सुन सके। ओ, तो प्राइमरी मतलब सिर्फ अपनी बॉडी और सेकेंडरी मतलब बाहर की चीजें, जैसे खिलौने। अब बिल्कुल क्लियर हो गया सर। शाबाश! अब देखो, असली मजा तो अब शुरू होगा। अब हम ये देखने वाले हैं कि कैसे ये बार बार दोहराए जाने वाले एक्शन धीरे धीरे सोचे समझे, मतलब पर्पसफुल एक्शन में बदल जाते हैं। हमारा चौथा स्टेप है सी, यानी कोऑर्डिनेशन। अब देखो, 8 से 12 महीने का बच्चा पहली बार प्लानिंग करता है। सोचो, मान लो उसका खिलौना एक तकिए के पीछे छिपा है, तो अब वो क्या करेगा? वो जानबूझकर पहले तकिए को हटाएगा ताकि वो अपने खिलौने तक पहुंच सके। यहाँ उसने 2 एक्शन को एक गोल के लिए जोड़ा है। अरे वाह! मतलब अब वो बकायदा दिमाग लगाना शुरू कर देता है। ये तो बहुत ही बड़ा चेंज है सर। बहुत बड़ा चेंज है। और इसी के बाद आता है हमारा 5वां स्टेप, टी, यानी
टर्शरी सर्कुलर रिएक्शंस। पता है इस स्टेज में बच्चा क्या बन जाता है? एक नन्हा वैज्ञानिक, लिटिल साइंटिस्ट। वो अब सिर्फ चीजों को दोहराता नहीं है, बल्कि उनके साथ नए नए एक्सपेरिमेंट करता है। वो चम्मच को कभी धीरे से गिराएगा, कभी जोर से, ये देखने के लिए कि हर बार क्या होता है। उसकी क्यूरियोसिटी ही उसकी सबसे बड़ी टीचर है। नन्हा वैज्ञानिक, वाह, ये तो बहुत अच्छा तरीका है याद रखने का। अब ये स्टेज तो मैं कभी नहीं भूलूंगी। चलो, अब हम अपनी सीढ़ी के आखिरी और सबसे जरूरी स्टेप पर आ गए हैं। यहाँ बच्चे के दिमाग में एक बहुत बड़ी छलांग लगने वाली है। एक ऐसी छलांग जो उसके सोचने के तरीके को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगी। हमारा छठा और आखिरी स्टेप है M, यानी मेंटल रिप्रेजेंटेशन। इसे समझो मानसिक चित्रण। देखो, अब तक बच्चा जो भी सीख रहा था वो करके सीख रहा था, पर अब वो चीजों के बारे में बिना उन्हें देखे, बिना छुए अपने मन में सोच सकता है। यहीं से असली सोच की शुरुआत होती है। मतलब अब वो इमेजिनेशन, कल्पना करना शुरू कर देता है। हाँ, और इसी कमाल की क्षमता से एक और बहुत बड़ी चीज जुड़ी है, जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। ये वो समझ है कि अगर कोई चीज आंखों के सामने नहीं भी है, तब भी वो मौजूद है, वो खत्म नहीं हुई। जैसे हम बच्चों के साथ पीकबू खेलते हैं ना, बस वही। अच्छा, तो तभी छोटे बच्चे मुंह छिपाने पर सच में ये मान लेते हैं कि हम गायब हो गए, और फिर बड़े होने पर वो हमें ढूंढने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हम यहीं हैं। बिल्कुल सही पकड़ा तुमने। और ये समझना अचानक से एक दिन में नहीं आती, ये धीरे धीरे डेवलप होती है। देखो, 8 महीने से पहले बच्चे के लिए होता है आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। जो आंखों से ओझल, वो दिमाग से भी गायब। फिर वो धीरे धीरे चीजों को खोजना शुरू करता है, और 18 से 24 महीने तक आते आते उसे ये बात पूरी तरह से समझ आ जाती है। तो लो, हमने पूरी सीढ़ी चढ़ ली। अब ये पक्का करने के लिए कि सब कुछ दिमाग में बैठ गया है, चलो एक बार फटाफट सब कुछ दोहरा लेते हैं। जी सर, बिल्कुल, एक क्विक रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो मेरा पहला सवाल, बताओ नन्हा वैज्ञानिक वाली स्टेज कौन सी थी? सर, वो थी स्टेज T, टर्शरी सर्कुलर रिएक्शंस। शाबाश, बहुत बढ़िया। और दूसरा सवाल, ऑब्जेक्ट परमानेंस का कॉन्सेप्ट किस स्टेज से शुरू होता है? ये स्टेज C, यानी कोऑर्डिनेशन से शुरू होता है, जब वो खिलौने को ढूंढने के लिए तकिया हटाता है। एकदम परफेक्ट। और ये रही हमारी फाइनल चीट शीट। R से रिफ्लेक्सेस, P से प्राइमरी यानी सिर्फ अपनी बॉडी, S से सेकेंडरी यानी बाहरी चीजें, C से कोऑर्डिनेशन यानी गोल ओरिएंटेड, T से टर्सरी यानी हमारा नन्हा वैज्ञानिक, और M से मेंटल रिप्रेजेंटेशन, मतलब असली सोच। थैंक यू सो मच सर। अब इस एक स्लाइड से पूरा टॉपिक कभी भी रिवाइज हो जाएगा। सर, ये 2 साल का सफर तो सच में बहुत कमाल का था। इसके बाद क्या होता है बच्चे के साथ? इसके बाद बच्चा भाषा, कल्पना और सिंबल्स की दुनिया में कदम रखता है। वो अब सोचने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पियाजे की थ्योरी का अगला पड़ाव आता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हम कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और हाँ, हमेशा की तरह एक बात याद रखना, हमारा मकसद रटना नहीं है, समझना है, क्योंकि जो एक बार समझ लिया वो हमेशा के लिए अपना हो जाता है।